मलाला भी जो हमारे साथ पुरस्कार विजेता है, वो भी इंग्लैंड से साथ में रहेगी टेलीविज़न पर। आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम सब लोग, वहाँ पेशावर हो रहा है। हमारे यहाँ मैं एक और अभियान में शामिल हूँ। बोको हरम जो नाइजीरिया में संगठन है, पिछले साल उन्होंने 283 लड़कियों को स्कूलों के अंदर से अगवा कर लिया। उसमें से 80 के लगभग लड़कियां बच के भाग पाने में सफल हो गईं, लेकिन 200 के लगभग बेटियां हमारी अब भी वहाँ बंद हैं। उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है हमको पता नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, यहाँ आईएस जो संगठन है इराक में और कुछ हिस्सों में जो काम कर रहा है, उन्होंने 3,500 छोटी बच्चियों को और किशोरियों को अपने यहाँ गुलाम बना के रखा हुआ है। यौन शोषण उनका किया जा रहा है और वेश्यावृत्ति के लिए, यौन शोषण के लिए उनको बेचा जा रहा है। उनके लोग गांवों में घूम घूम कर बच्चों को, परिवारों को अगवा करके लाते हैं, औरतों को अगवा करके लाते हैं। और छोटी सी, अगर कोई छोटी बच्ची आ जाए जिसके हिसाब से, उनके हिसाब से जो बिक नहीं सकती अच्छी कीमत में या वेश्यावृत्ति में नहीं धकेली जा सकती, या कोई लड़का आ जाए जिसके हाथ में वो बंदूकें थमा के उसे ट्रेनिंग नहीं दे सकते आतंकवाद की, उसको वो जिंदा जमीन में गाड़ दे रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। और दुनिया में बाहर क्यों जाएं, मेरे अपने देश में, आपके देश में हर 1 घंटे में 15 बच्चे गायब हो रहे हैं। आधे बच्चों का पता नहीं चल रहा। कहाँ जा रहे हैं ये हमारे बच्चे? मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ, दिल्ली में होता हूँ, एक न एक माँ बैठी रहती है सुबह, एक न एक पिता बैठा रहता है सुबह। पुलिस पर भरोसा नहीं करते वो लोग। किसी ने कहा कि ये बचपन बचाओ आंदोलन के लोग हैं, तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ के बैठे रहते हैं। कल भी ऐसा हुआ, एक माँ बीमार होकर सूख के दुबली हो गई। कल मैंने उसका एक फोटो और उससे बातचीत में कर रहा था, ट्वीट भी किया मैंने इस सवाल को उठाते हुए। वो रोज सुबह बैठ जाती है वहां पर जहां से बच्चा गया था, और रोज आधी रात तक बैठी रहती है जहां उसे आशा है कि बच्चा लौट के आएगा, उसका बेटा, 7 साल का बेटा। मुझसे उसकी आंखें देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के बैठती है, रात को 12 बजे, 12:30 बजे लौटती है। उसका पति मुझसे, मेरे पास लेके आया और पैर पकड़ के हाथ जोड़कर रो के बोला कि इसे किसी तरह मेरी पत्नी को समझा दो कि ऐसे कैसे बच्चा वापस आएगा। हम जिन बच्चों को छुड़ाते हैं, 83,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने आज़ाद कराया। उनमें हज़ारों बच्चे ऐसे थे जिनके माँ बाप को पता भी नहीं था कि वो बच्चे कहाँ गए, वापस लौटेंगे भी कि नहीं लौटेंगे। और इसलिए नोबेल शांति पुरस्कार लेते वक्त भी मैंने कहा कि मैं इन बच्चों पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं समाज पर, देश पर, दुनिया पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा नेक काम नहीं किया जिसके लिए मुझे पुरस्कार मिल रहा हो। मैं निस्वार्थी भी नहीं हूँ जो आप मेरी तारीफ कर करके मुझे कई बार, और आई फील वेरी हम्बल्ड एंड सम सॉर्ट ऑफ एम्बरेस्ड, क्योंकि मैं जब भी एक बच्चे को आज़ाद कराता हूँ और उस बच्चे को ऐसी माँ की गोद में पहुँचाता हूँ जिस माँ ने हमेशा आशा खोदी हो कि उसका बेटा कभी वापस मिलेगा उसकी गोद में, जब उस माँ के चेहरे पर उसके आंसू ढलकते हैं खुशी के,
जब उस बच्चे के चेहरे पर आज़ादी की पहली मुस्कान आती है तो मैं महसूस करता हूं कि मैं ईश्वर के दर्शन कर रहा हूं। ये मेरी अपनी साधना है। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि कौन अखबार में मेरे खिलाफ छापेगा, कौन मुझे बदनाम करेगा, कौन मुझे देशी विदेशी पता नहीं क्या कुछ भी कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सारी दुनिया के बच्चे, जैसा मैंने कहा पाकिस्तान के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, चाहे इसके बदले में आप मुझ पर कोई आरोप लगाओ। अमेरिकी बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। मैं जिस धरती पे से पैदा हुआ हूं वहां हमारे ऋषियों ने कहा, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम।